पेच मापी। इसी पेच मापी को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। स्क्रू गेज भी बोला जाता है। जो पेच मापी है इसके द्वारा हम एक तो ये पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी जो पेच मापी है ये पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेच मापी है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो पेच मापी है ये पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसी में है कि इसकी सहायता से, यानी पेच मापी की सहायता से, इसकी सहायता से 1 मिलीमीटर के 100वें भाग, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें भाग को, यानी 100वें भाग या 1 सेंटीमीटर के, यहीं पर हम कह सकते हैं क्या, या 1 सेंटीमीटर के 1000 भाग की 1000वें भाग की, यानी 1000वें भाग की या भाग तक शुद्ध मापन, यानी शुद्ध मापन, ठीक है, कि या शुद्ध भाग तक की माप या भाग तक की शुद्ध माप ली जा सकती है, यानी एक तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पेच मापी के सिद्धांत पर आधारित है, उस पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से हम 1 मिलीमीटर के 100वें भाग या 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग के तक की हम जो माप है वो शुद्ध माप ली जा सकती है इसके द्वारा। यानी इसमें जो वृत्तीय पैमाना है इसमें 100 भाग होते हैं, यानी वृत्तीय पैमाने में हम यहाँ कहें, अगली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें खानों की संख्या कितनी होती है। तो जो पेच मापी है, पेच मापी के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने, यानी कितने भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं। हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पैमाने में 100 भाग होते हैं, यानी पेच मापी के वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग होते हैं। 100 भाग का मतलब ये हो गया कि इस पर हमारे पास जो खानों की संख्या है वो 100 होती है, ठीक है। ये यू आकार का होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसके बारे में कुछ चीजें रही कि पेच मापी क्या है, किस सिद्धांत पर। तो ये हमने अभी बताया कि जो स्क्रू गेज है वो पेच या डिबरी के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो पेच है, तो पेच मापी जो है ये आपके डिबरी या पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें हमने जो है 1 मिलीमीटर जो होता है, इस पेच मापी का चौड़ी अंतराल यहाँ पर हम निकालते हैं। अब इसकी अल्पतमांक निकालने से पहले, यानी जो पेच मापी की अल्पतमांक की हम बात करें, पेच मापी की अल्पतमांक, ठीक है, ऊपर लिखते हैं।
ये इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। देखो जो पेंच मापी है, पेंच मापी की अल्पत मांग यदि हमें निकालनी, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है, ये होता है पेंच मापी का चूड़ी अंतराल, पेंच मापी का चूड़ी अंतराल और बटे होता है वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। ये इसका पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या के माध्यम से हमें यहाँ पर इसकी अल्पतमांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब चूड़ी अंतराल क्या होता है, ठीक है, तो पेंच पर कटी दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी के जो बराबर है उसी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। यानी इसकी जो सामान्यता दूरी होती है चूड़ी अंतराल की वो 1 मिलीमीटर होती है। यानी इस पेंच मापी का जो चूड़ी अंतराल है, यानी पेंच पर कटी गई, यानी ये हम ये कह सकते हैं पेंच के प्रत्येक चक्र में पेंच की द्वारा मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी, या हम ये कहें कि पेंच पर कटी दो क्रमागत दूरियों के बीच की दूरी जो होती है वो पेंच मापी की दूरी कहलाती है। और एक जैसे ये इस तरह से हमारे पास मान लीजिए कोई भी वायर बना हुआ है, ये कोई डिबरी है, इस तरह से उसमें पेंच लगे हुए हैं हमारे पास इस तरह से ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी होगी, यही हमारे पास चूड़ी अंतराल कहलाता है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। और इस एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक की जो दूरी होती है वो 1 मिलीमीटर मानी जाती है, यानी 1 मिलीमीटर यहाँ पर हम मानते हैं। जैसे बोल्ट में आपने देखा होगा कोई बोल्ट है तो इसका बीच का जो है जब उसको हम घुमाते हैं डिबरी को, बोल्ट को, तो एक चक्कर जो लगाता है वो 1 मिलीमीटर घूमता है और वो 1 मिलीमीटर जो होगा वो उसका कहलाएगा चूड़ी अंतराल। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए चूड़ी अंतराल हमने कहा कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता दिया। अब मान लिया कि किसी पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 1 है और वृत्त पर बने खानों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है, तो इसको हम लिखेंगे 0.01 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपकी किस में आएगी, मिलीमीटर में, क्योंकि हमने कहा था कि 1 मिलीमीटर का 100वां भाग या सेंटीमीटर का 1000वां भाग, ये तो हम मिलीमीटर में करें। यदि इसी की हम लीस्ट क्वांट की हम बात करें, इसी की लीस्ट क्वांट हम निकालें सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे 1/1000। तो इसकी अल्पतमांक यहाँ 0.001 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी अल्पतमांक पेंच मापी की निकाल सकते हैं और यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, और सुनाई टूटी सेम जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स की सुनाई टूटी आपको बताई थी कि जब वृत्तीय पैमाने का 0 और इसकी आधार रेखा का 0 है, पेंच मापी की आधार रेखा का 0 एक सीध में है, तो वहां पर चूड़ी अंतराल वो जो सुनाई टूटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई सुनाई टूटी नहीं होगी। और यदि यहाँ पर हमारे पास में आधार रेखा वृत्तीय पैमाने का जो 0 होता है, इस तरह से जो बना होता है, इस पर इस तरह से ये खाने बने होते हैं, ठीक है, और
ये इसका यहाँ पर एक आधार रेखा होती है। तो आधार रेखा का 0 और इस रेखा के यानी वृत्तीय पैमाने के 0 के सीध में है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो सुनायन टूटी है वो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, यानी कोई सुनायन टूटी नहीं होती है। अब यदि हमने कहा यदि इस आधार रेखा का जो 0 है या वृत्तीय पैमाने का 0 है इस आधार रेखा के 0 से पहले मिल जाए तो ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगी, और यदि इस 0 के बाद में मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पर धनात्मक त्रुटि हो जाएगी। क्योंकि सुनायन त्रुटि हमने कहा था आपसे, जो सुनायन त्रुटि होती है, सुनायन त्रुटि ये 2 टाइप से होती है। यानी एक होती है ऋणात्मक सुनायन त्रुटि, ऋणात्मक, और दूसरी इसमें जो होती है ये हमारे पास होती है धनात्मक सुनायन त्रुटि। ठीक है, तो जब वृत्तीय पैमाने का 0 इससे पहले मिले तो ऋणात्मक सुनायन त्रुटि, और बाद में मिलेगा तो धनात्मक सुनायन त्रुटि। ठीक है, ये इसके सिद्धांत रहे। अब कल इसके वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी के आधार पर इन सवालों को हम देखेंगे, किस तरह से इन सवालों को हम करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, हम पेच मापी की बात करते हैं। पेच मापी, इसी पेच मापी को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। स्क्रू गेज भी बोला जाता है। जो पेच मापी है इसके द्वारा हम एक तो ये पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी जो पेच मापी है ये पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेच मापी है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो पेच मापी है ये पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसी में है कि इसकी सहायता से, यानी पेच मापी की सहायता से, इसकी सहायता से 1 मिलीमीटर के 100वें भाग, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें भाग को, यानी 100वें भाग या 1 सेंटीमीटर के, यहीं पर हम कह सकते हैं क्या, या 1 सेंटीमीटर के 1000 भाग की 1000वें भाग की, यानी 1000वें भाग की या भाग तक शुद्ध मापन, यानी शुद्ध मापन, ठीक है, कि या शुद्ध भाग तक की माप या भाग तक की शुद्ध माप ली जा सकती है, यानी एक तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पेच मापी के सिद्धांत पर आधारित है, उस पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से हम 1 मिलीमीटर के 100वें भाग या 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग के तक की हम जो माप है वो शुद्ध माप ली जा सकती है इसके द्वारा। यानी इसमें जो वृत्तीय पैमाना है इसमें 100 भाग होते हैं, यानी वृत्तीय पैमाने में हम यहाँ कहें
अगली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें खानों की संख्या कितनी होती है। तो जो पेच मापी है, पेच मापी के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने, यानी कितने भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं। हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पैमाने में 100 भाग होते हैं, यानी पेच मापी के वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग होते हैं 100 भाग का मतलब ये हो गया कि इस पर हमारे पास जो खानों की संख्या है वो 100 होती है। ठीक है, ये यू आकार का होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसके बारे में कुछ चीजें रही कि पेच मापी क्या है, किस सिद्धांत पर। तो ये हमने अभी बताया कि जो स्क्रू गेज है वो पेच या डिबरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो पेच है, तो पेच मापी जो है ये आपके डिबरी या पेच के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें हमने जो है 1 मिलीमीटर जो होता है, इस पेच मापी का चूड़ी अंतराल यहाँ पर हम निकालते हैं। अब इसकी अल्पतमांक निकालने से पहले, यानी जो पेच मापी की अल्पतमांक की हम बात करें, पेच मापी की अल्पतमांक, ठीक है, ऊपर लिखते हैं। ये इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। देखो जो पेच मापी है, पेच मापी की अल्पतमांक यदि हमें निकालनी, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है, ये होता है पेच मापी का चूड़ी अंतराल, पेच मापी का चूड़ी अंतराल, और बटे होता है वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। ये इसका पेच मापी का चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या के माध्यम से हमें यहाँ पर इसकी अल्पतमांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब चूड़ी अंतराल क्या होता है, ठीक है, तो पेच पर कटी 2 क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी के जो बराबर है उसी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। यानी इसकी जो सामान्यता दूरी होती है चूड़ी अंतराल की, वो 1 मिलीमीटर होती है। यानी इस पेच मापी का जो चूड़ी अंतराल है, यानी पेच पर कटी गई, यानी ये हम ये कह सकते हैं पेच के प्रत्येक चक्र में पेच की द्वारा मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी, या हम ये कहें कि पेच पर कटी 2 क्रमागत दूरियों के बीच की दूरी जो होती है वो पेच मापी की दूरी कहलाती है। और एक, जैसे ये इस तरह से हमारे पास मान लीजिए कोई भी वायर बना हुआ है, ये कोई डिबरी है, इस तरह से उसमें पेच लगे हुए हैं हमारे पास, इस तरह से ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी होगी, यही हमारे पास चूड़ी अंतराल कहलाता है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। और इस एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक की जो दूरी होती है वो 1 मिलीमीटर मानी जाती है, यानी 1 मिलीमीटर यहाँ पर हम मानते हैं। जैसे बोल्ट में आपने देखा होगा, कोई बोल्ट है तो इसका बीच का जो है, जब उसको हम घुमाते हैं डिबरी को, बोल्ट को,
तो एक चक्कर जो लगाता वो 1 मिलीमीटर घूमता है, और वो 1 मिलीमीटर जो होगा वो उसका कहलाएगा चूड़ी अंतराल। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए चूड़ी अंतराल हमने कहा कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता दिया। अब मान लिया कि किसी पेचमापी का चूड़ी अंतराल 1 है और वृत्त पर बने खानों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। तो इसको हम लिखेंगे 0.01 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपकी किस में आएगी? मिलीमीटर में, क्योंकि हमने कहा था कि 1 मिलीमीटर का 100वां भाग या सेंटीमीटर का 1000वां भाग, ये तो हम मिलीमीटर में करें। यदि इसी की हम लीस्ट क्वांट की हम बात करें, इसी की लीस्ट क्वांट हम निकालें सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे 1/1000। तो इसकी अल्पतमांक यहाँ आई 0.001 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी अल्पतमांक पेचमापी की निकाल सकते हैं, और यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, और सुनाई टूटी सेम जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स की सुनाई टूटी आपको बताई थी कि जब वृत्तीय पैमाने का 0 और इसकी आधार रेखा का 0 यानी पेचमापी की आधार रेखा का 0 एक सीध में है, तो वहां पर चूड़ी अंतराल वो जो सुनाई टूटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी, यानी कोई सुनाई टूटी नहीं होगी। और यदि यहाँ पर हमारे पास में आधार रेखा वृत्तीय पैमाने का जो 0 होता है, इस तरह से जो बना होता है, इस पर इस तरह से ये खाने बने होते हैं। ठीक है, और ये इसका यहाँ पर एक आधार रेखा होती है। तो आधार रेखा का 0 और इस रेखा के यानी वृत्तीय पैमाने के 0 के सीध में है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो सुनाई टूटी है वो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, यानी कोई सुनाई टूटी नहीं होती है। अब यदि हमने कहा यदि इस आधार रेखा का जो 0 है या वृत्तीय पैमाने का 0 है, इस आधार रेखा के 0 से पहले मिल जाए तो ऋणात्मक टूटी हो जाएगी, और यदि इस 0 के बाद में मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पर धनात्मक टूटी हो जाए। क्योंकि सुनाई टूटी हमने कहा था आपसे, जो सुनाई टूटी होती है, सुनाई टूटी ये 2 टाइप से होती है, यानी एक होती है ऋणात्मक सुनाई टूटी, ऋणात्मक, और दूसरी इसमें जो होती है ये हमारे पास होती है धनात्मक सुनाई टूटी। ठीक है, तो जब वृत्तीय पैमाने का 0 इससे पहले मिले तो ऋणात्मक सुनाई टूटी, और बाद में मिलेगा तो धनात्मक सुनाई टूटी। ठीक है, ये इसके सिद्धांत रहे। अब कल इसके वर्नियर कैलिपर्स और पेचमापी के आधार पर इन सवालों को हम देखेंगे, किस तरह से इन सवालों को हम करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है।